बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से हर साल एक पार्ट आता है। 1 और 2 में से ज़्यादा चांसेस नहीं होते, तो हमेशा क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट आता है। इसमें हमने क्या करना है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हमने इसकी बेटा आपने हमारा क्योंकि एसएल बेस है, क्वेश्चन हो सकता है इनमें से कोई भी ना आए, इसी तरह के होंगे। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम सवाल का तरीक़ाकार समझें, उसके स्टेप्स बना लें अपने जहन में कि पहले क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ताकि आपको चीज़ें समझने में, सॉल्व करने में आसानी रहे। इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि हम ये देखते हैं कि इस पहली वैल्यू के साथ ये जो वैल्यू है, इसका जो कोफिशिएंट है, क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर से मुराद 4 है, 9 है, 25 है, 36 है, 16 है, तो ठीक है। फिर हम इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेकर इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, जिस तरह इसमें देखें कि ये जो है 7x स्क्वायर है, तो 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। फिर हमने क्या करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, हमने दोनों तरफ इस नंबर से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, तो ये क्या आ जाएगा, 7x का स्क्वायर प्लस बाई 7 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0/7। इसमें ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब हमने इसमें जो इस इक्वेशन को इस नंबर पे डिवाइड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x/7 इज इक्वल टू 1/7। अब बेटा हमने ये काम करना है कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर है प्लस 2x, ए है, b हम इसमें क्या रखें कि 2x/7 हो जाए। 2x है पड़ा, यानी 1/7 इज इक्वल टू 1/7। अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें बी स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर से नहीं कर सकते। या फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम ऐड कर देंगे बी स्क्वायर, एडिंग, यानी 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने जो भी काम करना है इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। यहाँ तक बेटा देखें, ये हमारे a का स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर, ये 1/7 और ये 1/4 9 आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लें, 49 आ जाएगा। 7 7 7 1 7 प्लस 1 यानी 8/49। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ये स्क्वायर है, यानी x प्लस 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब इसमें देखें ये स्क्वायर है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। x प्लस 1/7 का स्क्वायर रूट
और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है 8/4 9 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास x ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट को अगर हम खोलते हैं तो ये आ जाएगा +(2)√2/7। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x +1/7 ±2√2/7। तो ये हमारे पास जो है x हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/7 ±2√2/7। तो इसमें बेटा हमने 7 एलसीएम ले लेना है, यानी -1 + 2√2, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसमें कि सॉल्यूशन सेट जो है वो -1 ±2√2/7, ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है। हमने जो है इसमें जो मैंने अभी आपको बताए थे वो स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि x के साथ कोई इस तरह की वैल्यू तो नहीं है जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। x स्क्वायर है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। अब हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं करना। फिर हमने देखना है अगर इस तरह हो तो फिर हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, यानी x² + 17x इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -33/4। अब बेटा हमारे पास हमने इसको a² + 2ab, ये वाली वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर + 2 × x। अब इसमें हमने कोई भी नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में नहीं मल्टीप्लाई करना, यानी 8.5 करके आप इसको 17 नहीं कर सकते। हम इसको 2x है 17 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये हो गया 734x, तो इसमें हमारा 2ab हमारे पास था 17x, तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी अगर 2 से 2 काट दें तो ये 17x आ जाएगा। इस स्टेप को बहुत ध्यान से क्या करें, इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये क्या है 2ab। अब हमारे पास ये आ जाएगा, हमने कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे पास a² + 2ab + b का स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि एडिंग 17/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी इस इक्वेशन के दोनों तरफ x का स्क्वायर + 2 × x × 17/2 + 17/2 का स्क्वायर -33/4 + 17/2 का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास ये आ गया है a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, यानी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4। 17 का स्क्वायर बेटा 289 होता है, 289/4। अब हमने क्या काम करना है कि x + 17/2 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, -33 + 289। तो 289 में से बेटा 33 अगर माइनस करेंगे, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट 6 आ जाएगा, 8 में से 3 5 आ जाएगा, 256/4, यानी x + 17/2 इज इक्वल टू 256/4। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x + 17/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ±256
ओवर 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16/2। तो ये हमारे पास x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। अब बेटा हमारे पास दो वैल्यूज़ बन गई हैं कि x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/2। हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम प्लस ले लेंगे, यानी x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 16/2। x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2। अब हमने क्या काम करना है, हमारे पास ये आ जाएगा 16/2, ये इस तरफ आके माइनस 17/2, यानी अगर आप 2 एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 17 यानी x आ जाएगा माइनस 1/2। और इसमें ये माइनस 16/2 माइनस 17/2, इसमें हम 2 एलसीएम लेंगे, माइनस 16 माइनस 17, तो x इज इक्वल टू माइनस 33/2। तो हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 33/2। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू है कि नहीं। ये 3 है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों तरफ जो है वो 3 पर डिवाइड करने से ये आ जाएगा 3x² 7/3x 0/3। तो ये x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें बेटा हमने ये करना है कि ये क्या है, a² प्लस ये वाली वैल्यू 2ab होती है, 2 इंटू a। हमें ऊपर 7 चाहिए, लेकिन 2 से 7 नहीं बनता, हम 7 लगा देंगे। अब नीचे हमें 3 चाहिए, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है। हमने क्या काम करना है, अगर हम नीचे 7/6 कर दें, ये देखें ये 7x हो गया, 2 3 द 6 नीचे भी 3 हो जाएगा, यानी इस 2 से हम यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 7x/3। हमने हर सूरत में ये हमारे पास 2ab होता है, यहाँ से 2ab पूरा करना है। उन सब को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये आना चाहिए आंसर। अब हमारे पास जो है इसमें से हमने b देख लिया, b क्या है 7/6। तो एडिंग बोथ साइड्स बाय 7/6 का स्क्वायर, दोनों तरफ ये a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 7/6 प्लस 7/6 का स्क्वायर 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। ये देखें, ये हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b², ये क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ जो है हमारे पास जो स्क्वायर है, तो हम x की वैल्यू निकालनी है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7/6 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, प्लस माइनस 7/6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस 7/6। अब बेटा हमारे पास ये दो वैल्यूज बन गई हैं, एक दो हम प्लस करेंगे, एक दो माइनस, यानी x इज इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस 7/6, x माइनस 7/6 माइनस 7/6
इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, -7 + 7, यानी x 0/6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास 6 एलसीएम -7 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -14/6, 2 7, 2 3 द 6, x इज इक्वल टू -7/3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 0 और -7/3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, इसमें पहले तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद जो है ना फिर हम इस पे कंप्लीट स्क्वायरिंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, 8/3x + 1 + 3x² + 5/3x + 1। अब इसमें बेटा देखें हमारे पास ये दोनों तरफ डिवाइडेड में एक जैसी वैल्यू है, 3x + 1। तो जब हम इस पर डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी 3x² + 5। तो अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, 12x 4 3 12x + 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3x² 5 + 8 13। तो इनको उधर ले जाएं, ये हमारे पास 3x² + 13 -12x -4 इज इक्वल टू 0, 3x² -12x + 13 -4 + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने वही स्टेप अप्लाई करने हैं जो हमने कंप्लीट स्क्वायरिंग में पहले किए हैं। सबसे पहले इसे देखना है कि ये अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये 3 है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ये आ जाएगा 3x² / 3 -12x/3 + 9/3 इज इक्वल टू 0/3, 0 आ जाएगा, ये इससे कट गया, x² -3 4 द 12x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो है इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में सॉल्व करेंगे, यानी ये x² -4x। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब ये क्या है, a का स्क्वायर -2a × b, हम क्या रखें, देखें 2x है, 2a है, तो b हम 2 अगर रखें तो ये 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। अब बेटा जो हमारे पास b होता है हम उसको बोथ साइड ऐड करते हैं, एडिंग b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारे पास फार्मूला यही है कि a² -2ab + b², यानी क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a² -2ab + b² इज इक्वल टू -3 + 4, यानी x -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 + 1 आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x -2 का स्क्वायर रूट +-1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी +-1 आ गया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी x -2 इज इक्वल टू +-1। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि एक दफ़ा
इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। ये जो प्लस माइनस है, एक दो प्लस लिखेंगे, एक दो माइनस लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा 1 और 3 आ जाएगा।